टैरिफ के लिए बदनाम ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है, सवाल है। लेकिन भारत ट्रंप के टैरिफ की वैक्सीन तैयार कर रहा है। भारत की ग्लोबल शक्ति का किस तरह से विस्तार हो रहा है, ये इन तस्वीरों में ट्रंप देख रहे होंगे। पीएम मोदी अभी जापान में और अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी जापान अब ट्रंप से दूरी और मोदी मंत्र का गुणगान कर रहा है, जिसे देखकर ट्रंप की सेहत और खराब हो सकती है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में वेलकम हो रहा है। इस यात्रा में उनका अगला पड़ाव चीन है, जहां वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पीएम मोदी की जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ मुलाकात होने वाली। चीन वाले एपिसोड पर जाने से पहले आपको जापान का अपडेट दे देते हैं। ध्यान से देखिए, भारत ने अमेरिका के जो टैरिफ के आगे झुकने के बजाय इसके विकल्प में एक नया इकोसिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा का एक बड़ा अहम पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिजनेस लीडर्स से उनकी बातचीत हुई। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ एमओयू साइन किए गए। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और अगली पीढ़ी की चुनौतियों से निपटने की स्ट्रैटेजी पर मंथन किया है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही दिन भारत और जापान ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 13 अहम समझौतों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आने वाले दशक में जापान भारत में करीब 5.6 लाख करोड़ निवेश करेगा। निवेश होगा तो रोजगार के नए मौके मिलेंगे। 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल अगले 5 वर्षों में जापान जाएंगे। चंद्रयान 5 मिशन में भारत जापान का साझा सहयोग होगा। दोनों देश मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर काम करेंगे। हाइड्रोजन और अमोनिया पर शोध के साथ इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में साझेदारी का संकल्प लिया गया है। इससे ट्रंप का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे क्लाइमेट चेंज पर। भारत जापान के बीच पिछले साल $21 बिलियन का कारोबार हुआ था। भारत में जापान की 1400 कंपनियां काम कर रही हैं। मारुति का हमने वो आपको गुजरात में दिखाया था ना, कितनी सारी गाड़ियां रखी थी। इस यात्रा में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल साझेदारी और स्पेस मिशन जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़े हैं। अगले दशक का रोड मैप तैयार है। वैसे भारत की तरह टैरिफ पर जापान से भी ट्रंप की बात बिगड़ गई है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले जापान ने अमेरिका के साथ अपनी व्यापार वार्ता कैंसिल कर दी। ट्रंप ने जापान से होने वाले निवेश के अधिकतम लाभ पर अपना हक बताया और इसी बात पर दोनों के बीच अनबन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जापान को भारत का मजबूत साझेदार बताया है और यह संदेश दिया है कि भारत और जापान मिलकर एशिया और दुनिया में शांति लाएंगे। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है।
जापान के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव चीन है। अब ध्यान से देखिएगा, चाइना के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का हिस्सा बने। शी जिनपिंग ने बकायदा इसके लिए अपने राइट हैंड और अपने सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट वांग यी को भेजा। इससे पहले चीन ने वो सारा ग्राउंड वर्क किया जिससे कि भारत कहीं पर भी नाराज ना हो और भारत के टर्म्स पर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी तैयार किया जा रहा है। चीन के तियानजिन में एससीओ यानी शंघाई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 7 साल बाद वो चीन जा रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ में बड़ा लेख लिखा है। इसमें 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देते हुए उनकी तस्वीर लगाई गई है। प्रधानमंत्री की यात्रा को ऐतिहासिक बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। भारत और चीन का करीब आना सिर्फ तार्किक ही नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी भी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या सोच रहे हो? आपके मन में एक सवाल होगा ना कि हम चीन पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलैक्स रहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अभी जापान में थे तो जापान ने भारत के लिए कहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बिजनेस हम भारत में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जस्ट बी नॉट वरिड। खैर, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है बॉर्डर पर सैनिकों का मिठाई बांटना, कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना और उड़ानों की बहाली, सब इस नए युग की झलक है। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। दोनों ग्लोबल साउथ के मुख्य सदस्य हैं। एससीओ, ब्रिक्स और G20 मेंबर होने के नाते एक मजबूत दोस्त हैं। यह सब दिखाता है कि 75वीं वर्षगांठ पर चीन भारत कूटनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होंगे। शी जिनपिंग ने उन्हें न्योता भेजा था। खबरें कि एससीओ समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बार मिलेंगे। भारत चीन रिश्ते को मजबूती देने के लिए यह मुलाकात होने वाली है। जिनपिंग से मिलने से पहले पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों दुनिया के सबसे बड़े देश, इसीलिए दोनों के बीच अच्छे संबंध से पूरे क्षेत्र में शांति और तरक्की आएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसे देखते हुए भारत और चीन का एक साथ आना जरूरी है। तो यही वो सीन है जिसने व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को परेशान कर दिया। ट्रंप की आर्थिक टेरर वाली पॉलिसी ने भारत और चीन को नजदीक ला दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देश ड्रैगन एलिफेंट फ्रेंडशिप से बेचैन है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत की यह कोशिश उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का नया रूप है। यही जुगलबंदी 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाकर चीन को काउंटर किया जाए, लेकिन भारत चीन की बढ़ती नजदीकी से अमेरिकी प्लान ध्वस्त होता दिख रहा है।